बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन जो है वो बेसिक इंग्लिश के हवाले से है। मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीन अंदाज में बगैर किसी परेशानी के आपको जो है बेसिक इंग्लिश के हवाले से कुछ ना कुछ मैं बता दूँ। इंग्लिश के हवाले से हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और अजीब व गरीब सी कैफियत से दो चार हैं। इस हवाले से मैं आपको दो लतीफ़े सुना देता हूँ तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप देखें कि जहाँ बच्चे बैठे होते हैं अपनी ताकत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, अपनी शॉपिंग के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, अपने मुख्तलिफ मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। चंद लड़के बैठे हुए थे और वो अपनी ताकत के हवाले से गप्पे हाँक रहे थे, तो अचानक उधर से एक बुजुर्ग गुजरे हाँकते काँपते, और वो कहने लगे, बच्चों तुम क्या बात कर रहे हो, तुम कितने ताकतवर, असल ताकतवर तो मैं हूँ और मैं इतना ताकतवर हूँ जितना आज से 70 साल पहले था। वो बच्चे बड़े हैरान हुए। उनमें एक बच्चा थोड़ा शरारती था, उसने कहा, बुजुर्गो खुदा का खौफ खाए, आप इतना झूठ, अब ये कैसे हो सकता है कि आप आज भी उतने ताकतवर हैं जितने 70 साल पहले थे। वो कहने लगे, इसका कोई सबूत दें। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा सबूत की क्या जरूरत है, मेरे घर के सामने एक बड़ा सारा पत्थर है, 70 साल पहले भी मुझसे नहीं हिलता था, आज भी नहीं हिलता। तो ऐसी सूरत हमारी अंग्रेजी की है, हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। और दूसरा जो है इंग्लिश के रोग के हवाले से सरकमस्टांसेस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक साहब थे किसी गांव में, तो उन्हें जो है चंद टूटे फूटे जुमले इंग्लिश के आते थे, तो पूरे गांव में मशहूर था कि ये बंदा इंग्लिश का चैंपियन है। उन साहब की शादी हो जाती है, वो अपनी बेगम के साथ जो है शहर सैर सपाटे पर आते हैं। तो जब वो एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं, अचानक एक सूटेड बूटेड आदमी जो है वो उनसे टकराता है और वो दोनों गिर जाते हैं। उसकी बेगम ऐसे बगौर अपने शौहर को देखती है और देखती है कि अब ये क्या रिएक्शन होता है, ये शहरी बाबू की कैसे क्लास लेते हैं। तो आदमी ऐसे अपनी आस्तीनें चढ़ा के उसे कहता है कि आई बैक टू से दैट आई एम लाइक कैन नॉट कम टू स्कूल। वो आदमी कहता है कि ये कोई दीवाना है, उसके आगे हाथ जोड़ के कहता है, जी सॉरी 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 सॉरी। तो वो और फिर चला जाता है। उसकी बेगम बड़ी खुश होती है और उसके पास आके कहती है, वाह सरताज, आपने तो 2-3 जुमलों में शहरी बाबू के हाथ जोड़वा दिए। तो आदमी बड़े ऐसे खुश होके कहता है कि बेगम ये तो मेरे पैर पड़ जाता जो मैं इसको फर्स्ट करो सुना देता। तो इट हैपेंस विद अस देयर। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कभी भी आपने इंग्लिश के रोब में नहीं आना, ना तो इंग्लिश से डरना है ना इंग्लिश से लड़ना है, सादा तरीके से फॉलो करना है। हाँ, अगर कोई गलत अल्फाज बोलते हैं आप तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट गोज ऑफ योर फादर। सम टाइम तो ऐसे लतीफ़े होते हैं कि हमारे यहाँ वो कॉमन आप सुने कि वो ऐसे खवातीन कहती हैं, वो देखें देखें बाहर मेरे शौहर खड़े उन्हें बुलाते हैं, व्हाट इज दिस, इट इज हैपनिंग हियर। या वो टीचर्स आप कभी जाएं तो दाएं बाएं किसी जगह पर कोई ट्यूशन वाली बाजी या बाज़ औक़ात इस तरह के लोग जो वो कहते हैं, ये बुके साइड पर करें जी, ये चेहरे तो उठा लें, चलें बच्चों एक्सरसाइजें करें। तो इट हैपन्स। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। आप अगर ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैरेबियन या इंग्लैंड के अंदर आप अगर चेक कर लेते हैं, आयरलैंड का चेक कर लेते हैं, आप स्कॉटलैंड का लहजा चेक कर लेते हो, तो आप परेशान हो जाएंगे कि आयरिश और स्कॉटिश तो हमसे भी ज़्यादा अंग्रेजी का बेड़ा वर्क करते हैं। तो इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो आज पहला लेसन बड़ा सिंपल सा, जो भी जुबान हम बोलते हैं आमतौर पर उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। तो ये चार्ट आपके सामने आ गया है, इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। बेसिक चीज याद रखें कि जब भी इज और एम किसी सेंटेंस में आएगा, उसका पास्ट हमेशा वॉज होगा और उसका फ्यूचर विल भी होगा। इज एम का पास्ट वॉज, फ्यूचर विल बी, सिंपल। इसी तरह जब आर इस्तेमाल होगा तो उसका पास्ट हमेशा वह होगा और उसका फ्यूचर विल भी होगा, सिंपल। इसी तरह जब हैज और हैव इस्तेमाल होगा तो हैज और हैव का पास्ट हमेशा हैड होगा, फ्यूचर विल हैव होगा। कभी भी विल हैज फ्यूचर इस्तेमाल नहीं होगा, ये कॉमन लर्नर्स मेक द मिस्टेक। हैज हैव का पास्ट हैड है, फ्यूचर विल हैव है। अगली बात जो है, फर्स्ट फॉर्म का पास्ट हमेशा सेकंड फॉर्म होता है, बस फर्स्ट फॉर्म का पास्ट हमेशा सेकंड फॉर्म होता है और उसका फ्यूचर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। तो कि जब भी इज और एम
किसी सेंटेंस में आएगा, उसका पास्ट हमेशा वॉज होगा और उसका फ्यूचर विल भी होगा। इज एम का पास्ट वॉज, फ्यूचर विल बी, सिंपल। इसी तरह जब आर इस्तेमाल होगा तो उसका पास्ट हमेशा वह होगा और उसका फ्यूचर विल भी होगा, सिंपल। इसी तरह जब हैज और हैव इस्तेमाल होगा तो हैज और हैव का पास्ट हमेशा हैड होगा, फ्यूचर विल हैव होगा। कभी भी विल हैज फ्यूचर इस्तेमाल नहीं होगा, ये कॉमन लर्नर्स मेक द मिस्टेक। हैज हैव का पास्ट हैड है, फ्यूचर विल हैव है। अगली बात जो है, फर्स्ट फॉर्म का पास्ट हमेशा सेकंड फॉर्म होता है, बस फर्स्ट फॉर्म का पास्ट हमेशा सेकंड फॉर्म होता है और उसका फ्यूचर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। तो आज का ये लेसन है, आप हमारी वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें और मजेदार तरीके से लैंग्वेज सीखें इंशाल्लाह।